चलो बच्चों, चलो शुरू करो। अभिषेक बस 2 लाइन चालू कर फिर से। कहाँ से मैम? यहाँ से पुरुष ले से સર્વગુરુ સંસ્કારનો સર્વગૃહ સંસ્કારનું આધાર માતા ઉપર ઠરે છે ને સારી માતાની સારા પરિણામ અને એ નઠારીથી નઠારા પરિણામ અનુભવાય છે ત્યારે સિદ્ધ ત્યારે સિદ્ધ એ એ એ થાય 2 છે लाइन का मीनिंग समझ કે आया? मातानी शुद्ध बुद्धि। यस मैम, कि सारे गुरु संस्कारों का आधार जो है वो माता के ऊपर माता है। निर्भर वेरी गुड, होता है। वेरी अगर गुड। अच्छी, हाँ, अच्छी माता, अगर अच्छे संस्कार अगर माता देती है तो अच्छे परिणाम आते हैं, अगर बुरी संस्कार देते हैं तो बुरे परिणाम आते हैं, वेरी गुड। मतलब अनुभव ત્યારે होते हैं। सिद्ध, ત્યારે मतलब होता है तब। तब तब ત્યારે સિદ્ધ સિદ્ધ થાય થાય છે છે કે કે માતાની માતાને સુબુદ્ધિ સદબુદ્ધિ અને સુશીલતા ઉપર મુખ્ય આધાર છે। मतलब अयान, इसका मतलब समझा? मतलब माता की सुबुद्धि एंड सुशीलता। अयान, तब अच्छा। सिद्ध होता है कि माता की सुबुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि અને સુશીલતા मतलब मैन सुशीलता उसकी डिसिप्लिन ऊपर मुख्य आधार છે। श्रद्धा पढ़ो। પુરુષને સુશિક્ષાની જેવી ને જેટલી અપેક્ષા છે તેવી અને તેટલી જ અપેક્ષા સ્ત્રીઓને છે જેથી એકની मतलब पुरुष को सुशिक्षण मतलब अच्छे एजुकेशन की जितनी, मेरा नेटवर्क है ना कहीं पे भी अनस्टेबल हो जाए जस्ट बोलना, जस्ट सपोर्ट। आज नेटवर्क इश्यू बहुत है। पुरुष को अच्छे एजुकेशन की जेवी, जेवी मतलब जैसी, और जितनी एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन, जितनी जरूरत है। जब हम छोटे थे ना तब अभी तो જેટલી मतलब जैसे जितनी हाँ, हाँ, जैसे कि हम आज से 10-15 साल पहले की बात करें तो मतलब मेल एजुकेशन और वुमन एजुकेशन के रेशियो में बहुत डिफरेंस था। अब तो भी कम हो गया यस मैम है ना? तो हरियाणा सरकार उसमें जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो लाइक दैट। हाँ, तो अब वो है कि मतलब हमारे वक्त ऐसी एडवर्टाइज आती थी आज से कि बेटे को भी पढ़ने की उतनी जरूरत है जितनी बेटियों को पढ़ने की जरूरत, मतलब बेटों को पढ़ने की जरूरत। तो उस वक्त डिस्क्रिमिनेशन दोनों में बहुत फर्क आता था। अब कम हो गया है, बेटा बेटी एक समान हो गया है। पुरुष को सुशिक्षण अच्छे एजुकेशन की जेवी ने જેટલી અપેક્ષા છે वह तेवी, तेवी मतलब वैसी, वैसी वैसी और वैसी उतनी, स्त्रियों तेटली को भी मतलब चाहिए। उतनी। खुद की डिक्शनरी खोलो, तेटलो तेटली तेटला, देखो खुद की डिक्शनरी, उतना उतने उतने। मैम तेवी मतलब वैसी, तेवी मतलब ऐसी, वैसे तेवो तेवी तेवा वैसा वैसी वैसे। सेट करो अपने आप। वैसी ये अपेक्षा ऐसे ही स्त्रियों लिखो, ने एवो एवी एवा मतलब ऐसा ऐसी ऐसे। ज मतलब ही, उतनी ही एक्सपेक्टेशन। पढ़ो पढ़ो, लिख लो आराम से। उतनी एक्सपेक्टेशन, स्टार्ट करो है। यस मैम। अभिषेक लिख लिया। उतनी अपेक्षा में एक्सपेक्टेशन स्त्रियों को है, ठीक है। नेक्स्ट।
जेथी सयांतन पढ़, जेथी इन सयांतन पढ़, सयांतन पढ़। जेथी यस मैम सर पढ़ 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 रहा है तो पढ़ रहे। जेथी अकनी एक बुद्धि बुद्धि, ये वाला क्या है बुद्धि, दी ध को ध, पूरी बुद्धि संकुलित स्फुरित। थैने पढ़ इसको, क्या पढ़ा है? पूरी 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 ठीक है, पूरी थैने व्यवसायमा ये व्यवहार क्या में लिखा है? व्यवहार में व्यवहार में काम व्यवहार व्यवहार में काम છે તેવી જ બીજાણી પણ થઈ તેટલી જ અપવ્યસ્ત થાય છે मतलब અપવ્યસ્ત મને उपरयुक्त। ऊपर ઉપવ્યસ્ત फिर से पढ़, सयांतन स्टेटमेंट फिर ઉપરિસ્થ से पढ़, स्टेटमेंट फिर से पढ़, ઓકે पढ़ो आराम જેથી से। આંકણી सयांतन જેથી देख, मैं पढ़ रही આંકણી हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, उस पर ध्यान दे। जेथी એકની બુદ્ધિ સ્ફુરિત થઈને વ્યવહારમાં કામ આવે છે। तू पढ़ने की कोशिश मत कर, मेरे साथ सिर्फ नजर सपोर्ट कर। तेवी જ બીજાની પણ થઈ તેટલી જ ઉપરયુક્ત થાય છે। करेक्ट? यस मैम अब इतना पता होना चाहिए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है? जेथी, जेथी मतलब जिस वजह से, जिस वजह से एक की बुद्धि स्फुरित, स्फुरित मतलब स्फुर हो जाना, मतलब सपोर्ट करना, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देख, पॉजिटिविटी से व्यवहार में, व्यवहार मतलब क्या होता है? जो रिलेशनशिप मेंटेन करना, व्यवहार बोलते हैं हम इसको। व्यवहार मतलब मैनेजिंग द डील्स, मैनेजिंग द रिलेशनशिप में काम आते हैं। वैसी જ બીજાની પણ થઈ તેટલી જ ઉપરયુક્ત થાય છે। मतलब एक की जो एक कपल है तो उसमें एक की बुद्धि जो होती है वो सपोर्ट करने, रिलेशनशिप मेंटेन करने में काम में आती है और दूसरों को भी उतनी ही सपोर्टिंग होती है। ठीक है? अब पढ़ो। સ્ત્રીઓને પોતાના કામકાજમાં વ્યવસ્થા રાખવાની ટેવ। સ્ત્રીઓને मतलब लेडीज को मैम को पोताना मतलब, अब वहां पे हो, पोताना मतलब खुद नीचे के, अपना ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके पोताना काम काम कामकाज में हाँ, व्यवस्था मैम मैं रीड करूँ? मैं करवा रही हूँ, राववानी रीना मेरे माइंड में है, मुझे तेरा नेटवर्क इश्यू का डाउट है इसलिए। व्यवस्था पर बड़ी हिमांशु, जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है उसको ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे वो सेटल आउट हो जाए। मतलब गलत पढ़ोगे तो गलत आंसर आएगा। आप ऐसा मत समझो मैम मुझे क्यों नहीं कह रहे। जब तक आप स्टेबल हो जाते हो तो मुझे विश्वास आ जाता है कि यू कैन डू इट, तो आपका हाथ धीरे धीरे मैं छोड़ने लगता। स्त्रियों को खुद के काम काज में व्यवस्था रखने की टेव, टेव मतलब हैबिट। रीना पढ़ यहाँ पे, टेव मतलब हैबिट आदत। इसमें ટેવ તથા સર્વ વ્યવહારમાં દૂરદેશપણી दूरंदेशपणी दूरंदेशी ए पढ़ो मतलब, एक सेकंड धीरे धीरे। दूरंदेश दूरंदेशी पढ़ो हम बोलते हैं कि प्रेडिक्शन, दूरदृष्टि एक भी नहीं, प्रेडिक्शन। ओके धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी इन द रेस। दूरदर्शी तथा मतलब और,
सर्व व्यवहार में मतलब सारे रिलेशनशिप में। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा मम्मी कितना सब रिश्तों को मैनेज करती है, किसको क्या देना है, कब देना है, कितने रुपए आए, कहाँ आए, तो कौन आया, क्या लेन देन रखने, एवरीथिंग इज मैनेजिंग घर की लेडीज। ठीक है। पापा तो सिर्फ पैसे देके छूट जाते हैं, बाकी मैनेज कौन करता है? सिर्फ मम्मा। ठीक है। तो जैसे दूरंदेशी पर उसका प्रेडिक्शन करना, क्योंकि हम किसी को कम देंगे तो वो रिश्ते पे आएंगे नहीं, कब बुलाना, कितना बुलाना, ये सारे जो रिलेशनशिप है, व्यवहार मतलब रिलेशनशिप में प्रेडिक्शन या दो गुण काफी उपयोगी है। मतलब वो घड़ा मतलब काफी, गुण मतलब क्वालिटी, मैम यह गुण के दोनों आगे क्या लिखा हुआ है? बे बे जो बे आपने बे नहीं, इसके आगे जो सर्कल करा है तुरंत आपने। घना। व्यवहार। घना 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 घड़ा, घड़ा मतलब काफी। बहुत। फिर से हिमांशु, फिर से, तथा सारे रिलेशनशिप में प्रेडिक्शंस या दो क्वालिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। ये उपरांत करकसर, करकसर मतलब पैसे बचाओ, ये आदत भी अमूल्य है, बहुत अच्छी है। ठीक है। यस। थोड़ा बहुत समझ आया ना? हर एक शब्द का मत सेंस मारो। आपको सेंस ये मानना है कि ये कुछ भी आ जाए, नीचे क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है। बहुत छोटे छोटे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे। स्त्रियों कया बे गुण। अब आपको जो मेरा का सिखाने का मतलब ये है, क्वेश्चन मार्क में कया, कयो कई कया मतलब विच वन। पहले क्वेश्चन समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। स्त्रियों के कौन से दो क्वालिटीज काफी इम्पोर्टेंट है? कौन कौन सी है? सी एक तो एक तो रिश्तों को मेंटेन करके चलना, जो लास्ट मेंटेन सेकंड करना। लास्ट लाइन में था। वेरी गुड। व्यवस्था, शक्ति ની ટેવ અને दूरंदेशीपणु। दूर इसके अंदर आंसर है, फिर भी आपको तीनों पढ़ने हैं। इसका मतलब समझाओ क्या हुआ, आप समझाओ। इसका मैम सी वाले का बी वाले का मतलब क्या होता है? सफाई करना, अने सफाई रसो करना मतलब है, सफाई करना रसोई, और रसोई में रसोई मैनेज, में खाना बनाना। खाना बनाएंगे, अच्छा, पहले वाले का? काम करना काम और करना, काम रसोई और वाला काम करना। रसोई ना, ये कौन सा है? सफाई का। रसोई ना, सफाई वाला, सफाई। sorry। सफाई ना, अच्छा, और सफाई एडी हाँ, ना, ये भी सफाई। एडी क्या है? एडी क्या है? ईर्ष्या लिखा हुआ। ईर्ष्या मतलब आपने करवाना, चारों, नहीं, अने रसोई रसोई में, ना, रसोई में। मतलब आपने सिर्फ डार्क, बच्चों की तरह डार्क देख लिया तो ठीक कर दिया। मैम ये ईर्ष्या वही जेलसी वाला हो गया। हाँ। और रसोई का मतलब खाना बना। किचन। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो मैं यार, जितना बी वाले का मीनिंग क्या होगा? जेलेसी करने का और खाना बनाना। अच्छा, तो ये तो नेगेटिव तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। पढ़ना तो सब कुछ है। सर्वगुण संस्कारो आधार। इक्वेशन क्या कह रहा है हिमांशु? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैम जो सर्वगुण एक सेकंड, सर्वगुण संस्कार आधार होना, आधार मतलब मैम सर्वगुण संपन्न जो होता है उसका आधार कौन है? मतलब सारी डिसिप्लिन, मैनर्स, डिसिप्लिन का हाँ, बेस किसके पर आधारित है? माता पे, माता। पिता माता पे, के ऊपर। माता पे। एजुकेशन पे, या धार्मिकता, स्पिरिचुअलिटी? गॉट इट? एंजॉय आया? ऑप्शन ए। अच्छा, ए, ए, अच्छा लगा ना माता पे? अच्छा लगा? तो ये फिल इन द ब्लैंक वाले बच्चों की तरह छोटी छोटी। नेक्स्ट। अच्छा, पूर्णिमा पढ़ो फर्स्ट लाइन। કેળવણીનો પ્રાચીન આદર્શ વધતા જતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ નહોતો. मतलब मैम नहीं समझ आया, थोड़े हार्ड वर्ड है. केलवनीनो केरावणी मतलब यही है. एजुकेशन। एजुकेशन नो प्राचीन आदर्श मतलब जो चीज पुराना एजुकेशन था, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एनएलपी आ गई। ठीक है, आपको पता होगा तो
रिसेंटली आधार कार्ड की तरह एजुकेशन में भी एनएलपी, कहाँ से कौन सी डिग्री, कौन सी एजुकेशन चल रही है, सब कुछ पता चल रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सिचुएशन। कौन से बच्चे का 6 में 7 में 8 में कितने मार्क्स आए, सब कुछ आपको पता चल जाता है। तो फिर नई टेक्निक्स है, ठीक है। तो बहुत इजी है, यूज कैसे करते हैं वो हमारे पे है, ठीक है। गैजेट्स तो यही है, कई लोग पॉजिटिव यूज करते हैं, कई लोग नेगेटिव यूज करते हैं। जैसे कि अभी इसको मैं पढ़ती हूँ, थोड़ा टफ लगता है। केरवणीनो प्राचीन आदि, क्योंकि सेंसिंग गेम है, आपको सेंसिंग अभी तो गुजराती इतना आ नहीं रहा, तो सेंसिंग गेम इज लिटिल टफ। केरवणीनो प्राचीन आदर्श વધતા જતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ નથી। मेरी स्पीच के साथ स्पीच मिलाओ, मैं कुछ गलत पढ़ती हूँ तो आप मुझे रोको, ठीक है। रीना, आप लोग मेरे साथ साथ समझो, सयांतर मैं पढ़ रही हूँ। કેળવણીનો Yes, ma'am. પ્રાચીન આદર્શ વધતા જતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ નહોતો। વરીએ પ્રાચીન આદર્શમાં એવી ઘણી વસ્તુઓ હતી જેનો ફેરફાર અનિવાર્ય હતો, ठीक है। जैसे एजुकेशन का प्राचीन आदर्श વધते जता विकास में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से वो मेंटेन हो सके वैसा नहीं था। आपको याद हो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोरोना के पहले मेरे पे क्लासेस में बहुत भीड़ लगती, अब मुझे भी खुद ऑनलाइन पसंद आ रहा है, दुनिया को भी ऑनलाइन पसंद, घर पे बैठ के काम करो, गर्मी में कहाँ जाए, राइट। वरी उसके बावजूद ये प्राचीन आदर्श में ऐसी काफी चीजें थी જેનો ફેરફાર અનિવાર્ય હતો, जिसका मतलब प्राचीन आदर्श में ऐसी काफी चीजें थी जिसका ऑल्टर करना, चेंजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था। परंतु ये फेरफार એવી રીતે કરવામાં આવ્યો કે કેળવણીમાં, પહેલા મેં પડલું फिर हम समझाते, એવી રીતે કરવામાં આવ્યો કે કેળવણીમાં અથવા કોઈ પણ પ્રકારનું સાંસારિક વ્યવહારમાં અત્યંત આવશ્યક એવો નિત્યનો ગુરु शिष्यનો સંસર્ગ નાશ પામ્યો। लाइक दैट आप रोज यहाँ आते और रोज मिलते, एक अलग बाबत हो जाती। आज हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कम से कम लाइव वीडियो चालू रखो, कम से कम हम फेस टू फेस एक दूसरे को देख पाए। गॉट इट। एक लाइव क्लासेस में जो मजा आती है वो चीजें खत्म हो गई ऑनलाइन के चक्कर में। फिर भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दूं और लाइव वीडियो में काफी अंतर आ रहा। गॉट इट। मैं आमने सामने पढ़ा रही हूँ, पूछ रही हूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, तो ये अलग बात है। नहीं तो ऑनलाइन में कौन से कौन डाउट क्लियर करता, कब करता, तब तक डाउट रिजोल्व हो जाते हो। बीजू विषयનું નિરૂપણ, નિરૂપણ मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब इस तरह से करने में आए कि घना विषयનું થોડું જ્ઞાन एक विषयના तलस्पर्शी ज्ञान करता, मतलब काफी विषय का थोड़ा सा नॉलेज भी एक सब्जेक्ट का तलस्पर्शी ज्ञान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल में समझा तो उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। जैसे कि काफी नॉलेज, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, चलो आप फिजिक्स के मास्टर हो, पर यू इफ यू डोंट नो कंप्यूटर तो यार जीरो। गॉट। आपको बिजनेस, आप बिजनेसमैन हो, एमबीए कर चुके हो, पर आपको बिजनेस की मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं आता, तो आजकल के जमाने में आप जीरो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग पूरा वो 22 साल की पढ़ाई के सामने ऑनलाइन मार्केटिंग का 3 महीने का जो कोर्स है डिजिटल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता। मतलब कोई एक टॉपिक का, जैसे काफी मैथ्स के बंदे फ्री बैठे हैं और कंप्यूटर वाले आगे निकल जाते हैं, तो एआई टूल आ गया। दूसरी बात, एजुकेशन ने क्या क्या चेंजेस किया, क्योंकि पहले जो देव गुरु शिष्य मिलते थे, जो रिस्पेक्ट रहता था, वो सब खत्म हो। तो आपने किसी ने देखा है स्वामीनारायण मंदिर दिल्ली की? किसने देखा स्वामीनारायण मंदिर दिल्ली का? किसने देखा है? देखा है? आवाज आ अक्षरधाम रही? टेम्पल। हाँ, अक्षरधाम, स्वामीनारायण, हाँ। देखा है किसी हाँ ने? देखा, हाँ देखा हाँ, हुआ है, देखा। तो वहां पे हाँ देखा मैम है देखा है। चरक, हाँ मैम देखा है। पाणिनि, आर्यभट्ट, हमार है ना। मैं जो कह रही हूँ जो नाव में घुमाते हैं वो सारा दिखाते कि भारत हाँ का इतिहास, नालंदा विद्यापीठ, हाँ सब कुछ, ठीक है। तो उस वक्त राज्य एजुकेशन में कितना डिफरेंट है, उस वक्त भी हमसे ज्यादा बहुत अच्छा था। फिर भी आज का वो लेवल नहीं है, फिर भी वो खत्म हो गया। गॉट इट। यस मैम। है ना। तो बेस्ड ऑन दिस फिर से पढ़ते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब फिर से पढ़ते फिर से। કેળવણી एजुकेशन का प्राचीन आदर्श વધતા જતા વિકાસમાં वो टकी શકે તેમ નહોતું, उस हिसाब से वो मैनेज नहीं हो सकता था।
उसके बावजूद में प्राचीन आदर्श में ऐसी काफी चीजें थी जिसका ऑल्टर करना, फेरफार करना इम्पोर्टेंट था. પરંતુ એ ફેરફાર કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો? કેળવણીમાં અથવા કોઈ પણ પ્રકારના સાંસારિક વ્યવહારમાં અત્યંત आवश्यक, मतलब इस तरह से वो फेरफार चेंजेस करने में आया कि रोजे का गुरु शिष्य का जो संसर्ग है, जो मिलना है, जो साथ है, सपोर्ट है, मिलना है, वो नाश पाम्या. बीजो विषयનું નિરૂપણ इस तरह से करने में आया कि ઘણા વિષયોનું થોડું જ્ઞાન, थोड़ा सा ज्ञान, एक विषय के तल स्पर्शी, मतलब तल को स्पर्श करने वाला एक्सट्रीम नॉलेज से ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा. कौनो आदर्श વધતા જતા, હવે सब शुरू करें. ये समझ आया? बेसिक बड़ा बड़ा कंटेक्स्ट समझ आ गया यस मैम. है ना? तो जैसे आज मैं कहूँ कि मैम ये जंगल में जाके टकी पढ़, सके मतलब ताकि शके मतलब मेंटेन हो पाए. जैसे कि आज मैं किसी को कहूंगी आपको जंगल में जाके पढ़ाई करना है राम की तरह, कोई जाएगा? नहीं जाएगा. तो वो इम्पॉसिबल है आज के जमाने में. ठीक है, अब गॉट इट? बड़ा कंटेक्स्ट समझ आया? यस मैम. यस मैम. નેક્સ્ટ. કોનો આદર્શ વધતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ ન હતો? किसका आदर्श? पढ़ो, बोलो. दो बार किसका पढ़ लेना, आदर्श फिर से कर लेंगे. हाँ, बताओ विकास. ऑप्शन नहीं होगा ये लोगों ने. मैम इसका फिर मीनिंग क्या है? किसका कौनो आदर्श आदर्श? वर्धता किसका विकास. आदर्श मतलब किसका जो तरीका है, वो आगे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टकी सके, मतलब मेंटेन नहीं हो सके वैसा था. तो जो एजुकेशन था वो प्राचीन, मतलब आगे एक बात सोचो, पहले हम किस पे पत्रों पे लिखते थे. अब आपने देखो कि किसी ने पढ़ा होगा तो कभी आग लग गई तो वो पत्ते सारे जल गए, तो वो सारी कहानियां खत्म हो जाती है. तो जैसे प्राचीन इतिहास इज पॉसिबल. आजकल तो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क का हार्डवेयर, इतनी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पेन ड्राइव, सब कुछ आ गया. तो हम कोई भी डाटा अपना सेव कर सकते, कितने साल पुराना भी. राइट, गूगल ड्राइव पे. तो क्या इट्स पॉसिबल? कहीं आग लगी तो वो जो ताम्र पत्र या इस पे लिखे थे कहानियां, वो सारी जल गई. जैसे नालंदा विद्यापीठ पूरी जल गई, तो उसके पास उसका कोई डाटा कहीं और संग्रह किया यस हुआ मैम. था? नहीं ना. आज कोई और यूनिवर्सिटी, जैसे बैंक है, बैंक का डाटा दो चार जगह भी रखा होता है, तो आपका पूरा कभी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स खत्म नहीं होते. ठीक है, कहीं ना कहीं तो डाटा आपका रहता है. वो चीज है, उनके पास बैकअप की सिस्टम्स नहीं. आजकल बैकअप की सिस्टम अब सब जगह है. ठीक है, ऑप्शन बी हर बंदा पहले सोचता है, ऑप्शन ए से पहले. आपका मोबाइल गिर जाता है तो क्या आपके पास बैकअप की व्यवस्था होती है कि नहीं होती? हिमांशु, यस मैम. गॉट इट? यस तो ये सारी मैम. चीज, हाँ, पहले कितनी बुकें होती थी, मोटी मोटी हुआ करती थी. अब आप थोड़ा सा क्लिक करो, आपको सारी डिक्शनरी या वेबसाइट या सब कुछ रिसर्च ऑनलाइन मिल जाता है. तो वो है कि उसके हिसाब से आप मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो खत्म हो गया. उसके बदले कोई और जगह ने जगह ले ली. दैट्स द मेन, यही कहानी है, एजुकेशन के बारे में है. तो प्राचीन भारत का इतिहास है, तो ज्यादा झमेले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, खत्म करो. ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, बेस बेस कंटेक्ट समझ आना चाहिए, क्योंकि हमें इस पे गुजराती पे रिसर्च नहीं करना. ठीक है, इसका आदर्श वत्ता विकास, मैं आपको टफ से टफ इसीलिए कराती हूँ कि वहां का आपको इजी से इजी लगे. अभी देखो, अभी मेरे ख्याल से पूर्णिमा ने अभी दिया था. पूर्णिमा, मेरा पढ़ाया हुआ ज्यादा टफ लगा होगा. वहाँ पे इंटर, पढ़ाया उन्होंने, वो तो इजी था, लिख रही हूँ, बहुत इजी था. आवाज नहीं आ रहा. वहाँ इजी था ना? हेलो. हाँ मैम, आवाज. छोटा सा कोई 6-7 का बुक का बहुत बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूशन. आपको आता था हेलो. इसलिए इजी लगता है डियर, आपको आता है इसलिए इजी लग रहा है. हाँ मैम. जिसको नहीं आता उसको टफ लगता है.
ये तो मैं टफ प्रैक्टिस करा रही हूँ। मैम बहुत लोगों को, हाँ, जो मैम गुजराती थे ना, उनको भी लिखने में प्रॉब्लम आई, वो भी नहीं लिख पा रहे थे जो लोकल थे यहाँ के। तो वही तो कह रही हूँ। तो हमें बस ये है कि हमें आपको टफ से टफ करा रही हूँ, क्योंकि आप इजी से इजी अच्छे से निकाल पाओ। गॉट इट? यस मैम। 10th की बुक है, तो 10th की बुक है। नेक्स्ट, अंत्यंत, हर एक शब्द का मतलब मत निकालो, बड़ा कंटेक्स्ट निकालो। अंत्यंत मतलब जरूर बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा संसर्ग नाश पामे हो छे? कौन सा संसर्ग नाश पामा? गुरु शिष्य नो, बस। गुरु शिष्य नो। संसर्ग मतलब मैम? संसर्ग मतलब मिलना। हेलो, मीटिंग। ओके मैम। ठीक है, जैसे कि रीना अभी कहीं और रहती है, हमारे पास ऑनलाइन व्यवस्था नहीं होती कोरोना से पहले। हाँ, मतलब हमें भी ऑफलाइन ही करते थे, तब सारे बच्चे यहाँ आते तो यहाँ आके सीखते थे। तो रीना मुझे रोज मिलती। दैट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। गॉट इट? यस मैम। अब हम रोज नहीं मिलते, पर मैं आपकी वीडियो देख के रोज पढ़ाती हूँ, तो कम से कम थोड़ा इंटीमेसी तो आता है, थोड़ा तो ये रहता है, अफेक्शन रहता है बच्चों के साथ। नहीं, मेरी मैम है। ठीक है? यस मैम। जैसे आप कोई बैंक में लग गए, कोई कहाँ लगा, कोई कहाँ लगा, मैं आपको हक से कह पाऊंगी, आप भी मुझे हक से कह पाओ। तो वो लाइव क्लासेस का फर्क थोड़ा बहुत आता है, पर वो कंपनसेट नहीं होता। मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगी, वहां कौन सा अपनापन आएगा? वो तो आपका मन किया, पढ़ लिया, उसको हम नहीं पूछ सकते, नहीं कुछ कर सकते। गॉट इट? बहुत सारे लोग चलाते हैं, इसमें रिजल्ट थोड़ी आता है। मैंने भी बहुत सारे क्लासेस लेके रखे, कौन देखता है? पढ़े रहे। चलो, गॉट इट? नेटवर्क मेरा यस। इश्यू है, सबका धड़म Yes, धड़म ma'am. हो रहा है? मुझे मजा नहीं आ रहा है इस क्लास लेने में, नेटवर्क इश्यू है। आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। तो एंजॉय करो, कल लेते हैं क्लास। एक मिनट।